सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम याशिका एंड आई एम अ टैरो रीडर। आई होप आप सब लोग ठीक हो एंड आई एम बैक विद न्यू वीडियो। सो आज की रीडिंग का टॉपिक है कि हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस। यू नो आपके हस्बैंड वाइफ कौन होंगे, कैसे होंगे, क्या पर्सनालिटी है, एंड हम बाकी सारी चीज़ें भी देखेंगे। हम इन डिटेल देखेंगे कि उनका प्रोफेशन कैसा है, उनका नेचर कैसा होगा, आपकी मैरिड लाइफ कैसी है, क्या है। हम we will cover everything in this video, so it is a super detailed reading for your marriage. All right, so let's get started. ऑल राइट पाइल वन, जिन्होंने भी पहली वाली तस्वीर चुनी है, राधा कृष्ण की तस्वीर जिन्होंने भी चुनी है, ये उन लोगों की रीडिंग है। सो लेट्स सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, क्या आप लोगों का रिश्ता कैसे होगा, व्हेन विल यू मीट देम, वेयर विल यू मीट देम, आर यू ऑलरेडी विद दैट पर्सन। लेट्स जस्ट सी इट, ओके। All right. Oh, wow. Okay. दो कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं एंड दैट वी हैव इज किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस। मैं इसको थोड़ा यहाँ साइड में कर देती हूँ। ओके, इंटरेस्टिंग पाइल वन, इंटरेस्टिंग, ट्रस्ट मी। सो सबसे पहले तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल जो मैं यहाँ लेना चाहती थी कि आप लोगों की लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, एंड आंसर दैट वी हैव इज़ कि आप लोगों की लव मैरिज होगी। डेफिनेटली लव मैरिज होगी, यहाँ पे मुझे वो बहुत क्लियर दिख रहा है। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ दिख रही है कि अगर आपके हम पार्टनर की बात करें तो उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी। उनकी पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा एक तो उनका जो नेचर है बहुत ज़्यादा एक अच्छे इंसान का जैसे नेचर होता है, जिसको हम हमेशा, जिससे हम इंस्पायर होते हैं, जिसको हम एडमायर करते हैं। एक ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, पाइल वन, एंड दिस पर्सन ही और शी इज़ डेफिनेटली वेरी अट्रैक्टिव। इनका जो ऑरा है वो कुछ अलग ही है। दे नो हाउ टू अट्रैक्ट पीपल, दे नो हाउ टू मेक पीपल वर्क इन देयर फेवर। वो ये सारी चीज़ें करना बहुत अच्छे से जानते हैं। दूसरी चीज़, इनकी पर्सनालिटी से एक बात मुझे समझ में आ रही है कि ये इंसान आपकी सपोर्ट में ना हमेशा रहेंगे। दे वुड नॉट टेक एनी इनजस्टिस अगेंस्ट लाइक फॉर यू। मतलब आपके खिलाफ या आपके अगेंस्ट अगर कोई कुछ गलत बात बोल दे तो दे विल बी द फर्स्ट पर्सन टू शट अदर पीपल आउट, बिकॉज इनका जो ऑरा है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव तो है ही, बट इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि ये आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे।
हमेशा आपका ख्याल रखना, हमेशा आपको अच्छे से ट्रीट करना, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप अगर आप फीमेल हो और आप ये रीडिंग देख रहे हो तो दे विल मेक श्योर दैट दे विल अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आप अपना सब कुछ छोड़ के अगर उनके साथ आई हो तो दिस इज़ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रीट यू राइट, यू नो। ये एक क्लियर चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। दे आर एक्सट्रीमली इन लव विथ यू, दे विल बी आई मीन एक्सट्रीमली इन लव विथ यू। दूसरी चीज़ ये कि ये इंसान बहुत ज़्यादा, एक तो दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, दूसरी चीज़ ये कि दे ऑलवेज हैव फ्रेंड्स अराउंड देम, इनके आसपास बहुत सारे लोग रहना पसंद करते हैं। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट दिस पर्सन मे नॉट लाइक अदर पीपल टू बी विद दैम, क्योंकि इन्हें सबकी पर्सनालिटी के बारे में कुछ ना कुछ पता चल ही जाता है। बट इनको यू नो इनकी पर्सनालिटी ही ऐसी है कि हर कोई इनके साथ रहना पसंद करता है, हर कोई इनके आसपास रहना पसंद करता है। इन्हें जो है बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है कहीं भी अगर ये जाते हैं तो, यू नो ये अपने जो भी ये काम कर रहे हैं अपने कम्युनिटी में भी अगर हम देखें तो इनकी खुद की कम्युनिटी में भी ये बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज्ड पर्सन होंगे, यू नो इनको हर चीज़ इनसे पूछी जाएगी कि क्या मतलब इनकी राय ली जाती है बेसिकली। तो इनकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ दिख रही है वो ये है कि दे आर रेडी टू फाइट द वर्ल्ड फॉर यू, ठीक है। दे विल बी एक्सट्रीमली इन लव विथ यू एंड हमेशा आप लोगों का जो साथ रहने का वो जो होगा ना वो बहुत यू नो कैसे दे विल मेक श्योर कि आप लोगों का जो रिश्ता है ना ये सालों तक टिकने के लिए दे विल ऑलवेज मेक श्योर कि आप लोग हमेशा एज अ फ्रेंड्स, यू नो हमेशा एज हस्बैंड वाइफ होने के बावजूद भी आप लोग एज अ फ्रेंड्स हमेशा रहो। दे विल ऑलवेज मेक श्योर दे विल टेक यू आउट ऑन डेट्स, ऑन शॉपिंग, जो भी चीज़ आपको पसंद है, गिफ्ट्स पसंद है तो वो, आपको खाना पीना पसंद है तो वो, यू नो दे विल ऑलवेज मेक श्योर टू मेक यू हैप्पी। Every weekends you will have short or small dates with them and they'll always find a way कि जिससे वो आपको हमेशा खुश कर सके। दिस इज़ अ वेरी नाइस क्वालिटी। ये आजकल इन सब चीज़ों में मतलब बहुत रेयर है। एक इंसान को अपने आप को समझने के बाद ही, मतलब जैसे एक इंसान जब अपने आप को समझ लेता है, अपने आप को पहले प्रायोरिटाइज करके अपने आप को ग्रो करता है, उसके बाद ही वो इंसान किसी और के लिए बाकी सारी चीज़ें कर सकता है। एंड लकीली पाइलवन यू गाइज आर गोइंग टू गेट अ पर्सन लाइक दैट। यहाँ पर एक और चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि कुछ लोग यहाँ पर 20% ऑफ यू गाइज आर ऑलरेडी विद दैट पर्सन, ठीक है। आप ऑलरेडी अपने उस पार्टनर के साथ हो जिसके साथ आपकी शादी होने वाली है। एंड इफ़ दिस आर द क्वालिटीज़ जो मैं बता रही हूँ वही क्वालिटीज़ अगर आपके पार्टनर में है तो डेफिनेटली दैट इज़ द वन। एंड इफ़ नॉट देन यू विल हैव टू चेंज द पार्टनर, ओके। दूसरी चीज़ ये देखो, ये जनरल रीडिंग है, अगेन आपसे कितना रेजोनेट होगा कितना नहीं आप उस चीज़ के हिसाब से देख लेना। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें कि ये क्या करते हैं अपनी ज़िंदगी में, यू नो इनका काम काज क्या होगा, यहाँ पर जो मुझे इनके प्रोफेशन दिख रहे हैं दैट इज़ सबसे पहले तो मुझे इनका बिज़नेस दिख रहा है, ठीक है। इफ़ दे डू बिज़नेस, इनका बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है एंड वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि ये इंसान बहुत मेहनती है, यू नो करियर में हमेशा से ध्यान दिया गया है इनके थ्रू। इन्होंने कभी करियर को क्या जैसे कहते हैं कि क्या कहते हैं उसको, करियर को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं किया। हाँ, वो कहना चाहती थी मैं कि करियर को कभी यू नो मतलब सेकंड प्रायोरिटी ना देकर पहले प्रायोरिटी पे रख के हमेशा करियर को ग्रो करने की चाहत रखी, जिससे एंड इन्होंने अपनी लाइफ है ना हमेशा से सेट करके रखी थी कि मुझे ऐसी ज़िंदगी जीनी है, मुझे वैसी ज़िंदगी जीनी है। कुछ चीज़ें इनके लाइफ में इनके हिसाब से नहीं गई है but definitely they have grown and they have decided to you know get up again and face the world, whatever is happening, whatever has happened with them। उन्होंने ये चीज़ को make sure किया कि मैं ना हार नहीं मानूंगा या मानूंगी and I'll still work hard, whatever it takes, I'll do everything। दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है कि इनका बिज़नेस हो सकता है एंड बिज़नेस इनका अभी बहुत अच्छा चल रहा है। हालांकि इन्होंने अपने बिज़नेस में बहुत सारा तकलीफ़ें देखी है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस देखे हैं, बट हर एक चैलेंज को पार करके इन्होंने अभी भी अपना बिज़नेस यू नो रखा है एंड इट इज़ एक्चुअली ग्रोइंग। दूसरा इसमें अगर मैं कहूँ तो व्हेनेवर यू एंटर देयर लाइफ और दे एंटर योर्स, एक लक जो है ना आप दोनों का बढ़ेगा, यू नो यू विल बी फॉर्चुनेट, यू विल बी मोर फॉर्चुनेट एंड बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके लाइफ में चेंज हो जाएंगी एक दूसरे के लिए व्हेनेवर यू गेट टुगेदर, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे अगर उनके फाइनेंस में दिख रही है, करियर में दिख रही है सॉरी, तो दे कैन बी इन आर्मी में होने के इनके चांसेस हैं, या फिर इन्हें आर्मी में जाना था या वो क्लियर नहीं हुआ है, ऐसे हो सकता है। गवर्नमेंट सर्विस में हो सकते हैं। दूसरा लीगल यू नो कुछ कर रहे हो, लॉ के रिलेटेड या लिटिगेशन, एनीथिंग लाइक दैट, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये वो भी कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ दिस पर्सन लिव्स इन अ डिफरेंट कंट्री, ठीक है, दिस पर्सन लिव्स इन डिफरेंट कंट्री। एंड दूसरी चीज़
सी उनका जो एक ड्रीम है ना, उनको एक हैप्पी फैमिली चाहिए. दे वुड नॉट वांट टू हैव दैट फन एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, जो आजकल चलता है, फ्लिंग हो जाए या फिर सिचुएशनशिप होती है, ये सारी चीज़ों में इनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट कभी नहीं था, ना ही आगे कभी होगा. दे हैव ऑलवेज वांटेड अ पार्टनर जो हमेशा मुझे सपोर्ट करे, या जो मेरे जो भी मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसमें मेरा साथ दे एंड मेरे साथ चले. उनको ऐसे पार्टनर की ज़रूरत थी एंड फॉर्चुनेटली दे आर गोइंग टू फाइंड यू, इफ़ अभी तक नहीं मिले हो तो. दूसरी चीज़ मुझे यहाँ जो कहना है मुझे कि आप लोगों का, मैंने जैसे कहा कि दिस इज़ अ लव मैरिज एंड दे वुड जस्ट वॉन्ट टू हैव अ स्मॉल एंड हैप्पी एंड ब्यूटीफुल फैमिली विथ यू. वो हमेशा से इस चीज़ के इंतज़ार में थे एंड दैट इज़ एक्चुअली गोइंग टू हैपन कि उनको एक्चुअली एक हैप्पी फैमिली मिलेगी, एक प्यार भरा परिवार मिलेगा जो हमेशा उनके सपोर्ट में रहेगा. इफ़ यू टॉक अबाउट योर बॉन्ड विद दैम, तो वो मैंने जैसे आपको पहले कहा कि दे विल मेक श्योर दैट दे विल फाइट द वर्ल्ड विद, आई मीन दे विल फाइट द वर्ल्ड फॉर यू. कि अगर आपके साथ कभी भी कोई इनजस्टिस होता है या आपको कभी कोई कुछ गलत कहता है तो उनके फैमिली में हमेशा आपकी रिस्पेक्ट रहेगी. थोड़ा बस मिलने के बाद थोड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बिकॉज दिस कैन बी फ्रॉम अ डिफरेंट कम्युनिटी, ये एक पॉसिबिलिटी है. या फिर ये इनकी या आपकी सेकेंड मैरिज हो सकती है, ये उसमें एक पॉसिबिलिटी है जिसमें फैमिली में थोड़ा एडजस्ट करना प्रॉब्लम हो सकता है. 80% लोगों के लिए ये सेम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, बट 20% लोगों के लिए फिर भी डिफर हो रहा है. ठीक है. दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पता चल रही है वो ये है कि घर में तो हमेशा रिस्पेक्ट रहेगी, इवन योर इन लॉज वुड ट्रीट यू नाइस, बट एट द सेम टाइम थोड़ा शुरुआत में आपको एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं करनी होगी. समवेयर यू विल इवन हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ कि अरे मतलब थोड़ा इधर उधर हो जाना, या फिर कुछ चीज़ें आपको अच्छी नहीं लग सकती है, कुछ चीज़ें उन्हें आपकी अच्छी नहीं लगेंगी, एंड बट दे विल मेक श्योर दैट यू हैव द कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ ऑफ यू ऑल. वो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आप लोगों का जो रिश्ता है वो कभी किसी तीसरे पर्सन की वजह से ख़राब ना हो या टूटे नहीं. ठीक है. कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं. सिक्स ऑफ वॉन्ड्स. ओके. ये इंसान है ना, जो भी है बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज्ड इंसान है. ठीक है. ये फेमस हो सकता है अपनी कम्युनिटी में, या ये जहाँ पर भी जो भी काम कर रहे हो उस जगह पे. ये मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनकी क्रिएटिव स्किल्स दिख रही है. दिस पर्सन कैन बी बिलोंग टू म्यूज़िक या फिल्म इंडस्ट्री हो जाए, म्यूज़िक इंडस्ट्री हो जाए. समबडी हु इज़ फेमस, समबडी हु हैज़ मतलब अ लॉट ऑफ एम्बिशंस, एंड वो करते भी है अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए तो ये एक पॉसिबिलिटी जो है मुझे दिख रही है. अगर दूसरी चीज़ें हम देखें और भी तो रुको, मुझे यहाँ पे और कार्ड्स देखने दो. ओके, वी हैव चैरियट अगेन. सी ये इंसान बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, एंड कहीं ना कहीं ये इंसान हमेशा ना आपको भी मोटिवेट करेंगे सक्सेसफुल होने में. आप जो भी अपने ज़िंदगी में कर रहे हो उस चीज़ के लिए हमेशा आपको जैसे कहते हैं ना कि दे विल मेक श्योर कि आप भी अपने काम में कभी पीछे ना हटें. आप भी अपना काम हमेशा अच्छे से करें, एंड कभी आपको किसी चीज़ की कमी ना हो. आपकी वजह से तो नहीं होगी डेफिनेटली उनको किसी चीज़ की कमी, बट दे विल ऑल्सो मेक श्योर कि उनके वजह से आपको कभी किसी चीज़ की कमी ना हो. एंड you always be happy with them. They'll always make sure कि you are very happy around them. Okay. what I'm most excited about कि मैंने अभी एंजल नंबर 1111 देखा. एट द सेम टाइम आपको, अगर आपने ये पाइल चूज़ की है तो आपने ये पाइल इसलिए चूज़ की होगी क्योंकि वहाँ पर राधा कृष्ण की तस्वीर थी. एंड कैन यू इमेजिन कि इस जो ये कार्ड्स जो मैंने निकाले हैं इसका बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है. लुक एट दिस. वी हैव लवर्स एंड वी हैव राधा कृष्ण. दिस इज़ सो प्रिटी. आई मीन ओके. लवर्स का कार्ड अगेन एक कन्फर्मेशन देता है कि आपकी लव मैरिज ही होगी. ठीक है. दोबारा एक कन्फर्मेशन हमको मिल गया कि आपकी लव मैरिज ही होगी. आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्यार होगा हमेशा. यू विल रिस्पेक्ट ईच अदर, यू विल ऑलवेज लव ईच अदर. उनकी फैमिली में एक चीज़ हो सकती है कि दिस पर्सन इज़ अ सिंगल चाइल्ड. ये हो सकता है कि ये अकेले ही हो, इनको कोई सिबलिंग्स नहीं हो. अगर हुआ तो इन्हें एक छोटा भाई हो सकता है. दैट्स इट. मुझे और जेंडर वाइज अगर दूसरा सिबलिंग नहीं दिख रहा है. ठीक है. एक और चीज़, आपके रिलेशन में ना आप हमेशा अपने ट्रेडिशंस को वैल्यू करोगे. ठीक है. एंड इवन दिस पर्सन इज़ वेरी फैमिली ओरिएंटेड. हमेशा अपने फैमिली को अच्छे से ट्रीट करना, फैमिली की रिस्पेक्ट करना, स्पेशली मम्मी पापा, मतलब इनको तो हमेशा एक भगवान की तरह मान के रखना. एंड दे विल ऑल्सो आस्क यू टू डू द सेम. एंड समवेयर इवन यू गाइज, मतलब मुझे बहुत सॉर्टेड ही लगते हो पाइल 1.
आप लोगों की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड है. यू आर ऑल्सो वॉन्टिंग टू हैव अ रिस्पेक्टफुल एंड नाइस फैमिली विद देम, एंड दिस इज़ एग्जैक्टली वॉट दे आर ऑल्सो वॉन्टिंग फ्रॉम यू. ठीक है. अब दूसरी चीज़ अगर हम देखें कि ये इंसान दिखते कैसे हैं, इनकी अगर हम उस चीज़ के ऊपर जाए तो समवेयर दिस पर्सन इज़, अगर आप फीमेल हैं एंड आप अपने पार्टनर के लिए रीडिंग देख रही हो तो लेट्स टॉक अबाउट द मेल पर्सनालिटी कि आपके अगर आप हस्बैंड के लिए देख रहे हो तो ही हम इनके रिलेटेड ये कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दिस पर्सन इज़ वेरी चार्मिंग, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे. इनका जो मतलब ये एक बात ऐसा आपको मैं बताती हूँ, अगर दिस पर्सन बिलोंग्स टू समथिंग लाइक मतलब सोशल मीडिया के रिलेटेड या फिर फिल्म इंडस्ट्री या फिर म्यूज़िक इंडस्ट्री समवेयर, अगर ऐसा कोई इंसान ये बिलोंग करते हैं किसी जगह को, तो इनकी फेस वैल्यू बहुत होगी. इनका जो चेहरा है इट इज़ वेरी अट्रैक्टिव, इट इज़ वेरी चार्मिंग एंड ये लोगों को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करते हैं. दूसरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि इस इंसान को हमेशा से अपने बॉडी का जो ये है ना, मतलब अपने बॉडी को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट रहेंगे. ठीक है. क्योंकि दिस पर्सन हैज़ बीन थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन. इनका पहले वैसे ना तो इनकी शक्ल थी पहले, ना ही वैसे इनका बदन था, बट उसके बाद दे हैव मतलब वर्कड हार्ड ऑन देयर बॉडी. ठीक है. उन्होंने अपने बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, इनर बॉडी आउटर बॉडी बोथ, फिजिकली मेंटली अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है. तो वो अभी उनकी जो पर्सनैलिटी है दैट इज़, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि उनकी पर्सनैलिटी अभी जो है ना वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव इसीलिए है क्योंकि उन्होंने खुद के ऊपर काम किया है. दिस पर्सन हैज़ डेफिनेटली वर्कड हार्ड ऑन देम. ओके. दूसरी चीज़, इनके आँखों का अगर हम कलर देखें तो दिस पर्सन माइट हैव ब्राउन, लाइट ब्राउन और डार्क ब्लैक आइज़. ओके. मतलब डार्क ब्लैक मतलब वो जो कुछ एकदम ही डार्क ब्लैक होते हैं आइज़, वो वैसे वाले. एंड दूसरी चीज़, जैसे मैंने आपको कहा था कि दिस पर्सन ऑल्सो आई मीन ये इंसान दूसरे कंट्री में रहने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए. अदरवाइज़ ये इंसान राइट नाउ एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब ये इंसान दूसरे कंट्री में हो, ऐसे भी पॉसिबिलिटी है, या फिर ये दूसरे कंट्री में बॉर्न हुए हो, ये भी इनकी कुछ पॉसिबिलिटी है. इनका जो रहने का तरीका है वो ऐसा है कि दे ऑलवेज़ लाइक लूज़ क्लोथ्स उनको पसंद है. एंड दे विल ऑलवेज, बट हाँ लूज़ क्लोथ्स डेफिनेटली उन्हें पसंद है, बट दे विल ऑलवेज बी इन दैट थिंग कि कहीं पर भी जा रहे हो ना तो दिल मेक श्योर कि उन्हें पता है कि उन्होंने क्या कैसे कपड़े पहने हैं. वो जो ड्रेसअप होके जो ड्रेस सेंस है उनकी वो बहुत अच्छी है. सो दे विल नो. एंड ऑल्सो अगर आप लोगों का ऐसा है कि हाँ यहाँ ही जाना है तो ऐसे ही कपड़े पहन लेते हैं, वैसे ही कपड़े पहन लेते हैं, तो दे विल डेफिनेटली even sometimes ask you to wear good clothes or maybe ask you to change your style, or they will help you change your style. ठीक है. तो उनके क्लोथिंग का ऐसा है कि they definitely love to wear जो क्या कहते हैं हम ऐसे बैगी क्लोथ्स जो होते हैं ना वैसे उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है. बट हाँ उसमें भी दे जस्ट लुक अमेजिंग. दूसरी चीज़, इस इंसान का हेयर का जो स्टाइल होता है ना, वो एक तो इनके हेयर हमेशा मेसी रहेंगे, या तो थोड़े कर्ली हेयर होंगे इसलिए वो हमें मेसी लग सकते हैं. एंड हमेशा अपनी बियर्ड वगैरह हर उस चीज़ को प्रॉपर रखना, अपने खुद की केयर करना. एंड आई थिंक रिसेंटली इन्होंने अपने स्किन केयर रूटीन शुरू की है. ठीक है. ये मुझे दिख रहा है कि रिसेंटली दिस पर्सन हैव स्टार्टेड हिज आई मीन डेफिनेटली हिज, अगर हम अभी फ़िलहाल आपकी हस्बैंड वाली जो पार्ट है उसका बात कर रहे तो हिज स्किन केयर रूटीन डेफिनेटली उन्होंने अभी स्टार्ट किया है. एंड दे आर मेकिंग श्योर कि उनका चेहरा या उनकी स्किन सब कुछ अच्छा ग्लोइंग हो और सब कुछ सही हो. अगर हम बात करें इनके बर्ताव की तो दैट इज़ तो मतलब एब्सोल्युटली अमेजिंग. अच्छा एक और चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि ये ना हर किसी को इक्वली ट्रीट करते हैं. अगर मतलब कोई स्टेटस ऐसा देखते नहीं है किसी का, हमेशा हर किसी को इक्वली ट्रीट करना. एंड ये मतलब जनरल बोल रही हूँ पाइल 1 के लिए, आपके पार्टनर की बात कर रही हूँ कि ये डेफिनेटली दे ट्रीट अदर पीपल वेरी नाइसली, वेरी रिस्पेक्टफुली, हमेशा सबसे अच्छे से बात करना. एंड ऑल्सो हाँ ये ऐसे इंसान बिल्कुल भी नहीं है कि आपको किसी ना किसी चीज़ से जेलस कराएंगे. कि अपने आसपास अगर मेल है तो अपने आसपास फीमेल का अट्रैक्शन रख के आपको जेलस कराना कभी भी नहीं करेंगे. दे विल ऑलवेज मेक श्योर कि आपकी फीलिंग्स का ध्यान रखा जाए, आपको किसी भी चीज़ से हर्ट ना हो. ठीक है. अब अगर इफ़ यू टॉक अबाउट द फीमेल वंस, ठीक है, मतलब इफ़ यू आर लुकिंग हियर फॉर योर वाइफ, तो अगर हम फीमेल उनकी जो फिज़िकल पर्सनालिटी उसकी बात करें तो वो ऐसी है कि दे डू लव वेयरिंग पर्पल, पिंक एंड येलो, या मतलब जो ऐसे अगर पर्पल भी मतलब नहीं, लेवेंडर कलर जो होता है ऐसे थोड़े ब्राइट या पेस्टल कलर्स उनको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं. ठीक है. दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे ये दिख रही है कि दे डेफिनेटली लाइक अ लॉट ऑफ फ्लावर्स एंड चॉकलेट्स एंड ये सारी चीज़ें इन्हें बहुत पसंद है. थोड़े ये चबी चबी हो सकते हैं.
ठीक है, इनका ज़्यादा ध्यान नहीं है जिम या इस पे, ये हमेशा मतलब अगर ये करने की भी कोशिश करती है तो ये इनसे नहीं हो पाता है. सो दे आर very chubby, very cute, and whenever you look at them you would feel like okay, they're इनके जो चीक्स है मतलब काफ़ी ऐसे स्क्वीजी चीक्स है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा इनसे जब भी आप मिलो, या अगर आपके साथ अभी भी है तो यू शुड जस्ट बी ग्रेटफुल दैट यू हैव फाइंड द राइट पर्सन. एंड अगर हम इनकी हाइट की बात करें तो यहाँ पर मुझे इनकी हाइट मतलब शॉर्ट से मीडियम उतना ही दिख रहा है, लाइक 4.8 to 5'3" मैक्सिमम, दैट्स इट. इनके हेयर लेंथ काफ़ी ज़्यादा लंबे हो सकते हैं, हेयर लेंथ इनकी लंबी हो सकती है, शोल्डर हो सकता है, शोल्डर लेंथ तक, या फिर वेस्ट तक इनके बाल हो सकते हैं. इनकी आँखों का कलर अगर हम देखें तो दे मस्ट हैव लाइट ब्राउन आइज़, एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी 10% पीपल यहाँ पे कि उनके आइज़ हेज़ल कलर के भी हो सकते हैं. ठीक है, एंड लाइट ब्राउन आइज़, हेज़ल कलर आइज़ एंड डार्क ब्राउन आइज़, ये 3 मुझे दिख रहे हैं. ऑल्सो दे डेफिनेटली लव प्लेइंग विथ स्मॉल किड्स. इनकी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे दिख रही है, दे डेफिनेटली लव प्लेइंग विथ स्मॉल किड्स. एंड दूसरी एक और चीज़ जो मुझे दिख रही है, अगर इनका स्किन टोन हम देखें तो इट विल बी वेरी फेयर टू विटिश, हाँ, दैट्स इट. इनका कॉम्प्लेक्शन फेयर तो है, डेफिनेटली है. एंड दे वुड ऑलवेज़ वॉन्ट टू मतलब हाँ, इनका अगर हम देखें ना तो इनको जो है हमेशा वो स्क्रंचीज़ और वो सब कैरी करना, हमेशा अपने हेयर की हमेशा केयर करना, एंड टू ऑलवेज़ टेल यू कि वेयर डिड शी बाय दोज थिंग्स फ्रॉम. हमेशा इस चीज़ की बहुत क्यूरियस रहते हैं हमेशा कि कि मैंने ये चीज़ ना यहाँ से ख़रीदी, तो दे विल डेफिनेटली जस्ट जैसे हम कहते हैं ना कि आपके सामने हमेशा वो उस चीज़ के बारे में जिक्र करेंगे कि मैंने ये चीज़ें यहाँ से खरीदी, मैंने वो चीज़ें वहाँ से खरीदी, ये ऐसे होता है, वो वैसे होता है. दे विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट देयर स्किन केयर कि ये आप लगाओगे तो इससे ऐसे होगा, वो करोगे तो उससे वैसे होगा. एंड इट इज़ वेरी क्यूट ऑफ देम टू टेल दोज थिंग्स टू यू सो दैट इवन यू कैन अप्लाई एंड इवन यू कैन हैव अ बेटर स्किन. सो दिस इज़ हाउ योर हस्बैंड वाइफ का पर्सनैलिटी इज़, और देयर फिजिकल थिंग्स आर लाइक दैट. दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर कुछ दिख रही है कि दिस पर्सन sometimes is very rushed in a decision or something like that. मतलब इनका डिसीजन मेकिंग जो है ना कभी कभी थोड़ा ऐसे चेंज हो जाता है, जिसमें कभी कभी ये बहुत जल्दबाजी में डिसीजंस ले लेते हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ी इनकी हेल्प करनी होगी. दूसरी चीज़, अगर मैं आपको बात करूँ कि इंसान आपको कहाँ मिलेगा, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कुछ लोगों को ये इंसान ट्रैवल करते हुए मिल सकता है, कुछ लोगों को ये इंसान जब जहाँ आप काम कर रहे हो द प्लेस दैट यू आर वर्किंग, वहाँ पर आपको ये इंसान मिल सकता है. अदरवाइज़ यू कैन गो टू देम फॉर समथिंग, मतलब कोई हेल्प के लिए आप इनके पास जा सकते हो. आपके फ्रेंड्स आपको इनसे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट ऑल्सो. दूसरी चीज़, आप इन्हें कहीं किसी ना किसी मंदिर में मिल सकते हो. यू कैन मीट देम इन अ टेम्पल, यू कैन मीट देम किसी ऐसी जगह पर जहाँ आप हीलिंग के लिए जाओ या थेरेपी के लिए जाओ. दिस पर्सन इज़ वेरी गुड विथ दोज थिंग्स. ये इंसान इनफैक्ट आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेंगे अपने ज़िंदगी में, अबाउट स्पिरिचुअलिटी, अबाउट काउंसलिंग, अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो जाए, या फिर आपको अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए, हर इस चीज़ पे आपको हमेशा से दे विल मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स. दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि इस इंसान को ना अगर हम इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो मुझे कहीं ना कहीं पॉसिबल नंबर्स जो दिख रहा है वो दैट इज़ 1, 10, 19, 28, then 3, 12, 21, 30. Then I can see 4, 13 and 22. मुझे दूसरी अगर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दिख रही है तो दैट इज़ 5, 17 and 5, 17, 22 अगेन आया है क्यों. They can be 9, they can be 7, they can be 21, they can be 8, they can be 6, 12 हो सकता है, या फिर 24 हो सकती है डेट, 29 हो सकती है. ये इनकी कुछ डेट ऑफ बर्थ है जो मुझे यहाँ पॉसिबल दिख रही है. अगर हम इनके ज़ोडिएक साइंस के बारे में बात करें तो आई कैन सी वाटर साइंस मुझे यहाँ दिख रही है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो मुझे वो दिख रही है. मुझे वॉन्ट्स दिख रहे हैं, तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस यहाँ पर एनर्जी हो सकती है. सन, मून, राइजिंग तीनों भी कंसिडर कर लो इस चीज़ को. दूसरा मुझे अगर जो दिख रहा है वो एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये मुझे दिख रहे हैं.
एंड दैट्स इट। मुझे ये काफ़ी ज़्यादा दिख रही है, अदरवाइज भी मतलब हो सकती है इनकी साइंस, ठीक है। ये सन मून राइजिंग तीनों मिलाकर मैंने बताई है आपको, ये आप इन्हें चेक कर रहे हो, ठीक है। इनका जो विल पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है, दे नो हाउ टू मैनिफेस्ट थिंग्स, दे नो हाउ टू डू सर्टन थिंग्स राइट नाउ। ऑल्सो आई फील कि पाइल वन यू गाइज आर ऑल्सो मैनिफेस्टिंग देम, ठीक है। आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप लोगों को अगर इन किसी के पास कोई पार्टनर है या किसी मतलब अगर आप किसी को पसंद करते हो दैट इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो, बट दोज ऑफ यू जिनको पता नहीं है, जिनको कोई आइडिया ही नहीं है कि ये इंसान कौन है, उसको आप डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हो। आई सॉ एंजल नंबर 2323, 1212, 1010 एंड 1515, 1616। तो ये एंजल नंबर्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। जब भी आप इस इंसान से मिलो तो आपको कहीं ना कहीं चेरीज बहुत ज़्यादा दिखाई देंगी, रेड रोजेस दिखाई दे सकते हैं, सनफ्लावर्स दिखाई दे सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो सी डॉल्फिन्स आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे। तो डजेंट मैटर कि आप किसी समुद्र किनारे हो नहीं हो, आपको डिजिटली कहीं पर भी डॉल्फिन्स बहुत ज़्यादा दिखने लगेंगे अचानक से। अगर हम एंजल नंबर्स की बात करें तो आपको 222, 444, 999 एंड 888 आपको बहुत ज़्यादा दिख सकता है, ठीक है। एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आने वाले टाइम में आप लोग कहीं ना कहीं ट्रैवल करने वाले हो, या तो आप अभी ट्रैवल कर रहे हो, एंड व्हेनेवर यू आर ट्रैवलिंग यू कैन डेफिनेटली मीट दिस पर्सन, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो इस इंसान से मिलने के बाद कहीं ना कहीं आपके करियर में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी, ठीक है। एंड इंप्रूवमेंट एज इन अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हो तो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रिकग्निशन, बहुत ज़्यादा फेम मिलेगा ही मिलेगा। आप जिस सक्सेस के लिए रुके हो ना, वो सक्सेस आपको तब मिलेगा जब आप इस इंसान से मिलोगे या जब इस इंसान से आपकी शादी होगी। दूसरी चीज़ यहाँ मुझे और जो दिख रहा है वो ये है कि ये बहुत एक ना अंडरस्टैंडिंग पर्सन है, बहुत अच्छा इंसान है, जो भी है बहुत दिल के साफ है। एक बात मैं ना आपको पहली बार कहना चाहती हूँ, यहाँ पर मुझे जो एनर्जी मिल रही है, इट्स लाइक दिस पर्सन हैज़ बिन थ्रू अ लॉट, सो व्हेनेवर यू मीट देम और इफ़ यू हैव देम, मेक श्योर दैट यू टेक केयर ऑफ देम, मेक श्योर यू पैम्पर देम। मतलब एज और उसका सोचो मत ज़्यादा, बट just make sure that you do that for them, and this is actually going to make them fall in love with you much more than you have ever imagined। अगर हम आपके और इनके एज गैप की बात करें तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप लोगों का सेम ईयर में बर्थ हो, मंथ्स के चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, आगे पीछे हो सकता है, 4 महीने छोटे हो सकते हैं या 6 महीने छोटे हो सकते हैं, बट हाँ दिस इज़ फॉर 20 to 30% पीपल। रेस्ट ऑफ यू गाइज देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ये इंसान आपसे 4 साल बड़े हो। अगर मेल के लिए आप देख रहे हो तो ये डेफिनेटली ये इंसान आपसे 3 से 4 साल बड़े हो सकते हैं, एंड अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो ये आपके उम्र की भी हो सकती है, या फिर ये आपसे कुछ 1 साल मैक्सिमम 1 से 1.5 साल आपसे छोटी हो सकती है, ठीक है। एंड इनका जो कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत अच्छा है। एट द सेम टाइम आप लोगों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जब आप इनको देखोगे ना, यू विल फील लाइक ओके इज़ दिस रियली माई पार्टनर और इज़ दिस समबडी आई शुड एडमायर ऑल माई लाइफ। हमेशा उस इंसान के बारे में अच्छी चीज़ें सोचना, अच्छी चीज़ें करने में यू नो मतलब बहुत ज़्यादा, एक तो रिलीजियस है ये इंसान, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाला, एंड बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि भगवान, हमेशा भगवान का नाम इनके ज़बान पर होता है, तो ये वैसा इंसान है। दूसरी चीज़ ये आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाले हैं, सो पाइल वन जस्ट गेट रेडी। ये आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन तो सिखाएंगे, उसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़िंदगी के बारे में भी सिखाने वाले हैं, एंड यू आर डेफिनेटली गेनिंग अ लॉट ऑफ विजडम फ्रॉम देम, ठीक है। अगर आपकी कभी डिसएग्रीमेंट्स भी हुई तो यू नो आप लोगों को वो आई मीन दैट पर्सन विल मेक श्योर कि यू जस्ट हैव अ सिंपल सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन विद ईच अदर, एंड देन यू कैन सॉर्ट दोज थिंग्स आउट, एंड दे विल मेक श्योर कि आप ना कभी ज़्यादा देर नाराज़ ना रहे उनसे, यू नो देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ you know abundance in your relationship, so whenever you meet this person I just hope and pray कि आप लोगों का रिश्ता ज़िंदगी भर चले, you know ज़िंदगी भर आप लोग एक दूसरे के साथ रहे। एंड नाउ लेट्स सी द मेन थिंग कि व्हेन यू गाइज वुड गेट मैरिड। सो यहाँ पर मुझे जो आपके मैरिज का वो दिख रहा है, इट विल एटलीस्ट टेक 12 to 14 months, ठीक है। 12 to 14 months तो लगेंगे कुछ लोगों के लिए। ऑल्सो दूसरा जो टाइम फ्रेम मुझे यहाँ दिख रहा है दैट इज़ आफ्टर 2 years, विच इज़ 2025 में आपकी शादी होने के पूरे चांसेस हैं, इन विंटर्स बेसिकली। एंड अगर ये 12 months और 14 months वाला जो टाइम है उसमें भी आप लोगों का अच्छा सब कुछ बॉन्ड रहेगा, डेफिनेटली रहेगा। एंड अभी देयर इज़ थोड़ा टाइम टू फाइंड दिस पर्सन, मतलब 1-2 महीने आपको लग सकते हैं अभी अगर आप नहीं मिले उस इंसान से, तो क्योंकि आप लोगों की ना एक साइकिल चल रही है, एंड दैट साइकिल विल एंड नाउ, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा 999 दिखे तो समझ लेना कि आपकी साइकिल एंड हो रही है और आपका नया चैप्टर बिगिन हो रहा है। तो व्हेन योर न्यू चैप्टर बिगिन्स दिस पर्सन विल एंटर राइट एट दैट टाइम। Those who already have this person, you will you know मतलब take the next step in your relationship, you will get the commitment, you will get the proposal or something like that, and just keep growing, okay pile one, keep growing and help that person out also। देखते हैं हम कुछ और messages you know from your partner। also ये इंसान ना spiritually evolved है काफ़ी ज़्यादा,
इन्हें स्पिरिचुअल चीज़ों का नॉलेज बहुत है। So the first card that we have is trust. Transformation occurs through acceptance. When once you accept the current situation, it will automatically transform. So see, this person is asking you to trust the universe. कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हो. I know you guys are very excited to find your partner, but at the same time अपने आप को पहले grow करो. ठीक है, it is very important. When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. एक चीज़ ना मैं आपको बताऊँ, पाइल वन, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप लोगों का इनके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है. ठीक है, ये दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली योर सोलमेट और ट्विन फ्लेम, एंड आपका इनसे पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है. एक पास्ट लाइफ कनेक्शन होने के कारण ही आप दोनों एक दूसरे को जब मिलोगे तो आप लोगों को हमेशा ऐसे फील होगा कि अरे हैव आई मेट दिस पर्सन, मतलब पहले भी ये इंसान मेरे साथ ज़िंदगी भर रहने वाला है, बट क्या मैं इसको पहले से जानती हूँ या जानता हूँ. ये भी आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी फील होगा व्हेन एवर यू मीट देम. एंड इस इंसान से कभी भी बातें करोगे ना, वक्त बहुत जल्दी बीतेगा. आपको कभी समझ नहीं आएगा कि कैसे हुआ, इतना जल्दी टाइम कैसे चला गया. My beloved, though we may be physically apart, spiritually we are always united. For love transcends space and time, nothing is missing. See, you guys may be telepathically connected with each other. ठीक है, ये एक मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आप लोग telepathically connected हो एक दूसरे से. And again, this is going to bring a lot of love in your life. And see, आपका पार्टनर आपको कह रहा है कि आप physically एक दूसरे से apart रह सकते हो, but spiritually आप लोग एक दूसरे से connected हो. This is why I ask you guys कि make yourself spiritually evolved, जिसके कारण आप ये सारी चीज़ें समझ सको. एंड whenever you meet your partner, make sure that you go to a temple, और आप जिन में भी मानते हो आप उनकी एक बार you should be grateful to them. Also every day pray to your ancestors so that आपके जो कार्मिक साइकिल्स है वो जल्दी जल्दी एंड हो जाए, आपका जो कार्मिक डेप्थ है वो क्लियर हो जाए, सारी चीज़ें आपके फेवर में चले. एंड कीप मैनिफेस्टिंग योर पार्टनर. ओके, एंड लेट्स सी उनकी इनिशियल्स क्या है. इनिशियल्स के बाद अगर हम करें तो ओके, यहाँ पर मुझे जो इनिशियल दिख रहे हैं वो है ए. ऑल राइट, ए अगेन. वी हैव टी, वी हैव आर, वी हैव एन, वी हैव के, वी हैव एन, वी हैव वाई, वी हैव एस, we have B, we have F, we have E, we have G, we have I, and we have V. So ये कुछ इनिशियल्स हैं आपकी पार्टनर के. एंड आई जस्ट होप पाइल वन आप लोगों की रीडिंग पसंद आई हो, एंड आपसे कितना रेजोनेट हुआ कितना नहीं आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू मेक दिस वीडियो फॉर यू गाइज, एंड ऑल्सो आई विल बी मेकिंग मच मोर वीडियोज़ लाइक दैट. एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच इतना प्यार दिखाने के लिए, इतना सब कुछ व्यूज़ के लिए, कमेंट्स के लिए. आप जब भी मुझे कॉम्प्लीमेंट करते हो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. आई जस्ट होप कि आई एम हेल्पिंग यू गाइज विथ वॉट एवर प्रॉब्लम्स यू हैव. एंड ऑफकोर्स आप पेड रीडिंग्स के लिए मुझे कंसल्ट कर सकते हो. मेरा इंस्टाग्राम ID या फिर मेरा मेल ID आपको इस वीडियो के एंड में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ठीक है, सो आई होप यू गाइज loved the video, and thank you so much once again. Please like, share and comment on my video, and please share it with your friends and loved ones. Okay, so thank you so much pile one. See you in the next video, and till then take care of yourself and your family. Bye bye. हाय पायल 2, अगर आप लोगों ने दूसरी तस्वीर चुनी है यानी कि माता लक्ष्मी और नारायण जी की तस्वीर अगर आपने चुनी है, सो दिस इज़ योर रीडिंग. एंड लेट्स सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे है, वो आपको कहाँ मिलेंगे, आपकी शादी कब होगी, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, वो क्या करते हैं, आपका उनके साथ बॉन्ड कैसा होगा, उनकी इनिशियल्स, उनकी डेट ऑफ बर्थ और उनकी ज़ोडिएक्स हम सब चेक करेंगे आज. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले देखते हैं कि आपकी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज.
Okay, the very first card that we have is Eight of Cups. I think pile 2, you guys are walking away from something. Is it the case? ऐसा कुछ है जिससे आप शायद आगे बढ़ रहे हो. एंड लेट्स सी आगे और क्या मैसेजेस आते हैं. एट ऑफ कप्स क्यों आया है? द एम्प्रेस. ओके, या तो आप किसी से मतलब आप किसी को छोड़कर आगे जा रहे हो अपनी ज़िंदगी में, या फिर योर पार्टनर इज़ डेफिनेटली लीविंग समबडी एंड मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ. ओके ओके, वी हैव द वर्ल्ड अगेन. पाइल 1 के लिए भी द वर्ल्ड आया था, आप लोगों के लिए भी आया है. We have the devil. Okay. Okay. So pile 2 looks like you are in a third party situation. Let's see और क्या है आपके लिए. Okay, we have 10 of cups. ऑल राइट. सो पाइल 2, यहाँ पर अगर मैं एक चीज़ आपको कह सकती हूँ कि आप किसी के प्यार में थे एंड देन समबडी लाइक लुक्स लाइक चीटेड ऑन यू और समबडी डिडंट लव यू इनफ, एंड उसी चीज़ की वजह से कहीं ना कहीं यू हैव डिसाइडेड टू पार्ट वेज विद समबडी. एंड उसके बाद नाउ दिस इज़ अबाउट एक्सट्रीमली न्यू पर्सन. ठीक है, तो यहाँ पर आपकी मुझे अगर अरेंज एंड लव की बात करें तो यहाँ पर मुझे 80% लोगों के लिए ये अरेंज मैरिज ही दिख रही है. ठीक है, ओनली देर आर नॉट इवन 80%, इट इज़ 90% फॉर यू गाइस. डेफिनेटली ये अरेंज मैरिज है एंड अरेंज का सेटअप है बेसिकली ये. एंड आपको ये इंसान कहीं ना कहीं आपके सिबलिंग्स के थ्रू या आपके रिश्तेदारों के थ्रू मिल सकता है या मिल सकती है. ठीक है, एंड पाइल 2, बोथ ऑफ यू हैव बीन थ्रू अ लॉट. आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी अपने ज़िंदगी में एंड दिस इज़ अ टेरेबल थिंग. ओके, बट कोई बात नहीं. वॉट एवर यू हैव सीन, वॉट एवर यू हैव एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें ना आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस दे रही है, आपको ग्रो करने में हेल्प कर रही है एंड आपकी ज़िंदगी अभी चेंज हो रही है फाइनली. सो कुछ लोगों के लिए जिनके लिए अरेंज मैरिज का सेटअप है, उनके लिए ऐसा सिनेरियो है कि अभी इवन यू गाइज आर लीविंग समबडी बिहाइंड एंड यू आर वॉकिंग ऑन अ न्यू पाथ. एट द सेम टाइम योर पर्सन इज़ ऑल्सो, मतलब जिनसे आपकी शादी होगी वो इंसान भी अभी अपने ज़िंदगी में किसी और का साथ छोड़ के आगे बढ़ रहा है. आई थिंक मुझे ये एनर्जी जो थर्ड पार्टी वाले नहीं आप लोगों के साथ दिख रही है. इधर आपके साथ अभी थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन हो रही है, इधर आप जिसको पसंद करते हैं उनकी फैमिली से कोई इशू हो रहा है या उनकी ज़िंदगी में ऑलरेडी कोई इंसान है जो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है. ऐसे भी हो सकता है कि इफ़ यू गाइज वर मैरिड और इफ़ यू गाइज नहीं नॉट मैरिड, इफ़ द अदर पर्सन इज़ मैरिड, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कि उनके पार्टनर मे बी इज़ अ थर्ड पार्टी, एज अ थर्ड पार्टी एक्ट कर रहे हैं. दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बी विथ यू बट एट द सेम टाइम दे आर नॉट रियली विलिंग टू पुट एनी एफर्ट फॉर यू, सो यू आर चूजिंग टू मूव ऑन फ्रॉम देम. ये मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द न्यू पर्सन दैट इज गोइंग टू एंटर योर फ्यूचर स्पाउस. ठीक है, जिनके लिए रीडिंग हम कर रहे हैं वो मैं आपको बता दूँ सबसे पहले तो. दिस पर्सन इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. ठीक है, ये इंसान कभी भी मतलब डिप्लोमेटिक तो बिल्कुल भी नहीं होंगे. ये कभी आपको मतलब ये जो भी फील करते हैं आपको हमेशा क्लियर कट बता देंगे कि मुझे ऐसे ऐसे लग रहा है, मेरी ये डिसीजन है, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, तुम इस चीज़ को ऐसे समझो, तुम मेरी तरफ से ये देखो. वो हमेशा आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव दिखाने की कोशिश करेंगे, बट हाँ डेफिनेटली ये बहुत रिस्पेक्टफुली होगा. वो कभी आपके ऊपर अपने डिसीजन या अपने ओपिनियंस मतलब ऐसे पुश नहीं करेंगे कि नहीं तुम्हें ऐसे ही सोचना होगा, तुम्हें ऐसे ही करना होगा. नो, नॉट लाइक दैट. दूसरी चीज़ जो मुझे दिख रही है कि यहाँ पर है ना, अगर आप किसी फीमेल के लिए रीडिंग देख रहे हो तो दैट पर्सन इज़ वेरी केयरिंग, शी इज़ गोइंग टू टर्न आउट एज अ वेरी गुड मदर, एज अ वेरी मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत उनका ये रहेगा ऑरा है. दूसरी चीज़ यहाँ पर यू आर डेफिनेटली फाइंडिंग
2000% अ बेटर पर्सन दैन हु एवर यू वेर विथ इन द पास्ट। ठीक है, आप जिस किसी इंसान के साथ थे पास्ट में, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा, कहीं ज़्यादा खूबसूरत, कहीं ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाला इंसान कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, या आ रहा है, या ऑलमोस्ट आ चुका है, एंड यू हैव नॉट रिकग्नाइज देम येट। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ दिख रही है वो ये है कि यू आर गोइंग टू डेफिनेटली हैव अ वेरी हैप्पी फैमिली वाला एक वो जो इमेज होता है ना, जैसे 10 ऑफ कप्स है हमारे पास, यू आर गोइंग टू डेफिनेटली हैव अ वेरी हैप्पी फैमिली। हमारे लिए अगर मैं आपको बताऊँ तो आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक आया है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स आया, कहीं ना कहीं ये इंसान जो आपकी ज़िंदगी में होगा, ये दिस पर्सन इज गोइंग टू बी योर विश फुलफिलमेंट। दे आर गोइंग टू लव यू अ लॉट, दे आर गोइंग टू शो यू कि एक्चुअल ज़िंदगी कैसी होती है, एक्चुअली प्यार कैसे होता है। दे आर गोइंग टू डू ईच एंड एवरीथिंग पॉसिबल आउट फॉर यू, एंड दे विल ऑलवेज गो आउट ऑफ द वे। हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर चीज़ें करेंगे, एंड दे विल प्रूव टू यू कि क्यों आपको हमेशा उनके साथ रहना चाहिए, क्यों आपको हमेशा उनका साथ देना चाहिए। दूसरी चीज़ मुझे जो यहाँ दिख रही है वो ये है कि दे विल ऑलवेज रिस्पेक्ट यू, योर फैमिली, दे विल ऑलवेज बी एक डॉटर, वो मतलब एक वो होता है ना जो एकदम ऐसे जिम्मेदारी वाली बीवी या जिम्मेदारी वाला पति जो होता है ना, बिल्कुल वैसे है। हमेशा आपकी इज्जत करना, आपके घर वालों की इज्जत करना, आपके पेरेंट्स को हमेशा एज देयर पेरेंट्स दे विल ट्रीट देम लाइक दैट। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ दिख रही है वो ये है कि दिस पर्सन इज़ वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, हमेशा मतलब एक ऑनेस्टी से ज़िंदगी जीने वाला इंसान, कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेते हैं, कभी भी गलत रास्ते नहीं जाएंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे। हमेशा इनका ध्यान रहेगा कि मैं सही चीज़ें करूँ, ज़िंदगी में कभी गलत ना जाऊँ, एंड कभी किसी को इन्फ्लुएंस भी नहीं करेंगे। अगर हम इनके करियर की बात करें तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये इंसान, दिस पर्सन can be a lawyer, this person can be somebody who is working in bank, this person can be somebody in government services। ये इंसान कहीं ना कहीं इनका उड़ से काफ़ी ज़्यादा नाता है। ठीक है, फर्नीचर टाइप होता है जो मतलब फर्नीचर से काफ़ी ज़्यादा इनका एक मुझे कनेक्शन दिख रहा है। सो ये एक हो सकता है कि इनकी एक शॉप हो सकती है जिसमें फर्नीचर हो सकता है, या फिर दिस पर्सन डील्स अ लॉट विथ पीपल दैट हैव फर्नीचर, एनीथिंग रिलेटेड टू आर्किटेक्ट हो सकते हैं, ये भी मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं। दिस पर्सन ऑल्सो कैन बी एन इंजीनियर। एंड दूसरी और जो 2-4 चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है वो ये है कि अच्छा, इस इंसान को ना हर छोटी छोटी चीज़ की वैल्यू है। ये इंसान हमेशा आपकी रिस्पेक्ट इस हिसाब से करेगा कि आप इन्हें जो भी दो वो हमेशा इनको अच्छे से एक्सेप्ट करना, हैप्पीली आप चाहे आप इनको कुछ छोटी सी चॉकलेट भी ला कर दे दो ना, तो दे विल बी वेरी हैप्पी कि अरे यू ब्रॉट दिस फॉर मी, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू थिंक अबाउट मी एंड यू थिंक अबाउट माई नीड्स। तो ये आपको वैसे ट्रीट करेंगे हमेशा कि ना, आई एम सो हैप्पी कि मुझे ये चीज़ आपने दी है, आई एम सो हैप्पी कि आपने मुझे मेरे लिए ये किया है। सो ये वाली फीलिंग हमेशा। एंड दे विल ऑलवेज मेक श्योर कि आप और वो हमेशा एक साथ ट्रैवल करें। आपके जो भी ड्रीम्स है वो ड्रीम्स पूरे करने में हमेशा आपकी हेल्प करेंगे, हमेशा, ट्रस्ट मी। आपके जो भी ड्रीम्स है वो अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है अभी, तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज गोइंग टू डू अ लॉट फॉर यू। या आपको आपके ड्रीम्स मतलब अचीव करने तक हमेशा आपके साथ रहेंगे। फिर अगर आप कोई एग्जाम ही क्यों ना कर रहे हो तो ये दिन रात आपके साथ बैठ के पढ़ना, एंड आपको पढ़ाना, आपको सारी चीज़ों का आपको सवाल पूछना, सो दैट आप अच्छे से आंसर कर रहे हो नहीं देखना। अगर आप कुछ बिजनेस से रिलेटेड कुछ करना चाहते हो तो ये हमेशा आपके लिए हर उस चीज़ का नॉलेज निकालेंगे कि कैसे करना है, क्या करना है, एंड हमें कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, हमें कब कहाँ क्या करना चाहिए, हर उस चीज़ में आपकी हेल्प करेंगे। दे आर डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन हमेशा। एंड जो भी चीज़ है ना, मतलब ये इंसान ऐसा है कि अगर एक काम शुरू किया है ना तो उस काम को ख़त्म करना जानते हैं, एक ऐसा इंसान है। दूसरी चीज़ हेल्थ वाइज ना, ये थोड़े मुझे ऐसा लग रहा है कि हेल्थ वाइज इनको कभी ना कभी इशू हो सकते हैं, या फिर आपको हो रहे हो नॉर्मल इश्यूज़ हेल्थ के रिलेटेड, बट दे विल ऑल्सो मेक श्योर कि ना हमेशा हेल्दी चीज़ें खाए, एंड कभी बाहर का अगर खाना ही है तो वो लिमिट में हो, कभी भी मतलब अननेसेसरी चीज़ें नहीं करते कभी भी, एक ऐसा इंसान है। दूसरी चीज़, इनका जो डिसीजन मेकिंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। किसी भी चीज़ के बारे में पहले ध्यान लगा के सोचेंगे कि ये मैं करूँ या नहीं करूँ, उसके प्रोज एंड कॉन्स निकालने के बाद प्रॉपरली उस चीज़ का डिसीजन लेंगे। यानी आज तक मेरे को जितना एनर्जी जो इनकी दिख रही है वो ऐसी है कि आज तक कभी गलत डिसीजन नहीं लिया है इन्होंने। हाँ, डेफिनेटली दे हैव फेस्ड अ लॉट इन देयर लाइफ, बट एट द सेम टाइम वो हर उस चीज़ से ग्रो हुए हैं। ठीक है, दे हैव एक्सपीरियंस्ड अ लॉट ऑफ हेट, अ लॉट ऑफ थिंग्स इन देयर लाइफ। आई सॉ एंजल नंबर 1010, सो ये भी आप नोट कर लो। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो दिख रही है उनके लिए वो ऐसी है कि पर्सनैलिटी वाइज दे आर वेरी अमेजिंग काइंड ऑफ अ पर्सन, बहुत ज़्यादा एक अच्छा
आपका हमेशा साथ देंगे, आपका हमेशा साथ देंगे, आपको हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट करेंगे। डिसीजन मेकिंग स्किल्स इनके बहुत अच्छे हैं, आपको हर चीज़ में गाइड करेंगे, आपको कुछ ना कुछ चीज़ें सिखाएंगे। हम कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। अगेन दिस पर्सन इज़ अ विश फुलफिलमेंट, आपकी विश फुलफिलमेंट होंगी डेफिनेटली, आपकी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे, कभी आपको किसी चीज़ की कमी नहीं हो, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे। ऑल्सो आपके पेरेंट्स इस इंसान से ना बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंसान है, एक काउंसलर टाइप ऑफ इंसान, जिनकी मेंटल क्लैरिटी जिनको है, हमेशा सच बोलेंगे, इनके पास जो भी पावर होगा कभी उसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसे इंसान है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, दिस पर्सन इज़ वेरी रिकॉग्नाइज्ड एंड वेरी, इनको सक्सेस मिला है, ठीक है, पब्लिकली ये बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड है, इनको हर चीज़ में सक्सेस मिला है। आई सॉ एंजल नंबर 1111, इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान दीजिए। हर उस चीज़ में ना एक मतलब हमेशा एक वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि मैं जो भी कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, या कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, ये हमेशा उस चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है। तो कुछ और कार्ड्स हम देख लेते हैं कि इनकी पर्सनैलिटी और कैसे होगी, आप लोगों का इनके साथ बॉन्ड कैसे होगा। ओके, वी हैव द जजमेंट। तो इनका कहीं ना कहीं ऑरा ऐसा है कि ये जो भी जब भी बोलते हैं तो इनके लोग सुनते हैं, एंड हमेशा कभी किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, एक उस चीज़ का ध्यान हमेशा रहेगा कि कभी इनसे किसी के लिए कुछ गलत ना हो जाए, एंड हमेशा दे विल ऑलवेज मेक श्योर कि दे आर ऑन द राइट पाथ, कभी किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, आपके साथ तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन अ वेरी जेनरस पर्सन, बहुत ज़्यादा काइंड, हमेशा सबको इक्वली ट्रीट करना, सबके लिए हर चीज़ के लिए पेशेंस रखना, कभी भी दे विल ऑलवेज मेक श्योर कि ना कभी। अच्छा, एक और इनकी क्वालिटी है कि ये किसी को भूखा नहीं रखना चाहते, ठीक है, तो ये इनका हमेशा से रहेगा कि ये डोनेशन करना, चैरिटी करना, लोगों की हेल्प करना, लोगों को अच्छा फील कराना, इन सारी चीज़ों में हमेशा ध्यान देंगे। ऑल्सो ओके, सो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि पास्ट में इनको किसी न किसी ने अबंडेंट कर दिया हो, ठीक है, तो एक वो अबंडनमेंट इश्यूज थोड़े दिख रहे हैं, जैसे सी 8 ऑफ कप्स 2 बार आया है, सो कहीं ना कहीं पास्ट में इनको किसी ने ऐसे ही बीच रास्ते छोड़, मतलब बीच रास्ता ऐसे कि उनकी जर्नी में अकेले छोड़ दिया, एंड इस इंसान ने उस अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाए हैं, या फिर उनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की है कि उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाए, बट नोबडी responded that nicely to them, and somewhere they are very hurt. So whenever you meet this person or whenever you get married to this person, make sure that you love them and you give them everything that they are giving. Reciprocate करना ज़रूर इनका प्यार इनके लिए, because it will also make them feel good, ठीक है। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं इनकी न्यू बिगिनिंग है, नई शुरुआत इनकी हो चुकी है ज़िंदगी में, बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड राइट नाउ इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, तो दे आर डेफिनेटली ग्रोइंग अ लॉट, एंड दे विल ऑल्सो टीच यू हाउ टू ग्रो एंड हाउ टू डू थिंग्स इन योर लाइफ। ऑल्सो एक चीज़ है कि ये किसी ना किसी चीज़ से ना एस्केप करना कभी इन्हें पसंद नहीं है, कि बस छोड़ दिया और चले गए। ये हमेशा कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये हमेशा दे विल मेक श्योर दैट दे विल सॉल्व दोस प्रॉब्लम्स, दे विल सॉल्व दोस इश्यूज, एंड दे विल मेक श्योर कि चीज़ें इनके फेवर में हो, चीज़ें इनके हिसाब से चले, बट एट द सेम टाइम कभी किसी को फोर्स भी नहीं करेंगे, ठीक है। एंड इनजस्टिस बिल्कुल पसंद नहीं है इनको, ये हमेशा चाहते हैं कि सबके साथ अच्छा ही हो, सबके साथ सही ही हो, तो कहीं रास्ते में भी अगर कोई झगड़ रहा हो तो दे विल मेक श्योर कि मैं जाके सॉर्ट करा देता हूँ, सो दैट किसी की कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कुछ चीज़ें बढ़े ना, हमेशा चीज़ें प्लान करके करते हैं, ठीक है, हमेशा चीज़ों का एक उनके पास प्लान हमेशा रेडी होता है कि सी दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द सेकंड स्टेप, दिस इज हाउ वी विल गो, दिस इज हाउ वी विल डू दिस थिंग्स, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रिएक्ट, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड, ये उनका हमेशा रेडी रहता है। सो बहुत ही कैलकुलेटिव पर्सन, वेरी चार्मिंग, वेरी अट्रैक्टिव, वेरी काइंड, वेरी जेनरस एंड वेरी जैसे क्या कहते हैं हम कि बहुत ज़्यादा क्यूट से है। आप लोगों की कम्युनिटी थोड़ी अलग हो सकती है एक दूसरे से, ठीक है, एक ये पॉसिबिलिटी है जिनका लव मैरिज अगर इसमें है 10% लोग हैं जिनका लव मैरिज हो सकता है, सो उनके लिए ही ये कम्युनिटी अलग हो सकती है, बाकी सबका तो सेम कम्युनिटी में शादी हो रहा है डेफिनेटली। आप इस इंसान से अभी अगर नहीं मिले हो तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप अगले 2 से 3 महीनों के बीच में इस इंसान को मिलो। एंड दूसरी चीज़, अगर हम आपकी शादी के टाइम का बात करें तो आपकी शादी होने में अभी टाइम है, ठीक है, आपको एक दूसरे को जानने के लिए एटलीस्ट 1 साल लगेगा इफ़ यू हैव नॉट मेट दिस पर्सन, एंड 1 साल के बाद ऑल्सो ओके, हाँ, अगर आपकी शादी की बात करें तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यू विल गेट मैरिड बाय 2024 का नवंबर, या फिर 2025 का नवंबर दिसंबर, ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। दूसरी चीज़, अब हम बात करते हैं कि इनके फिजिकल इनका कैसा अपीयरेंस है, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात करते हैं। अगर आप ये वीडियो किसी मेल के लिए देख रहे हो, आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो, तो अगर हम सबसे पहले मेल का देख लेते हैं।
इनकी हाइट इट विल बी 5'5" to 6'1", देर इज़ अ पॉसिबिलिटी 6'1", 6'2", यहाँ तक मुझे मैक्सिमम दिख रही है। इनका जो स्किन टोन है वो काफ़ी ज़्यादा फेयर है, फेयर से वीटिश स्किन टोन है। कुछ लोगों के लिए 10% लोगों के लिए ये कहीं ना कहीं स्किन टोन डार्क कम्प्लेक्शन इनका हो सकता है। इनकी आइज़ जो है वो लाइट ब्राउन कलर की है, कुछ लोगों के लिए हनी ब्राउन भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा डार्क ब्राउन भी हो सकता है। इनका जो हेयर है काफ़ी ज़्यादा सिल्की, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हेयर इनके हैं, एंड यू विल ऑलवेज लव टू रन योर फिंगर्स इन दोज हेयर्स। दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है वो ये है कि दिस पर्सन इज़ वेरी मतलब सिंपल रहना, सिंपल सोबर रहना, एंड कभी भी ज़्यादा ऐसे शिमरी शिमरी क्लॉथ्स इनको पसंद नहीं होंगे, ठीक है। तो इनको काफ़ी ज़्यादा सिंपल रहना पसंद है, बट हाँ जो भी कपड़े ये पहनते हैं ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं उसमें। तो जितना सिंपल पहनते हैं उतने ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेंगे। हमेशा एक सिग्नेचर जो होता है ना हमारे, वैसे सिग्नेचर क्लोथ्स, हमेशा सिग्नेचर परफ्यूम्स यूज़ करना, हमेशा अच्छी अच्छी ऐसे परफ्यूम्स यूज़ करना, वॉच पहनना कभी नहीं भूलते। इनके हाथ में ब्रेसलेट या वॉच होना कंपलसरी है। तो दिस इज़ हाउ आई कैन सी दिस इज़ योर पार्टनर। दूसरी चीज़ मुझे जो यहाँ दिख रही है वो ये है कि इनका मतलब फिजिकली ही दिस पर्सन इज़ वेरी फिट, ओके। फिजिकली बहुत ज़्यादा फिट होंगे, ज़्यादा लीन भी नहीं, ज़्यादा बल्क भी नहीं, फिजिकली फिट है, प्रॉपर है, जैसे आप पसंद करोगे बिल्कुल वैसे। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ दिख रही है वो ये है कि इनके फेवरेट कलर्स ब्लू, ग्रीन, येलो और ब्लैक हो सकते हैं। ऑल्सो इन्हें ग्रीनरी जैसी प्लेसेस बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो एक टेक अ नोट ऑफ इट कि इफ़ यू एवर टेक देम ऑन हॉलीडेज तो मेक श्योर दैट यू टेक देम टू ग्रीन, मतलब जहाँ पर ज़्यादा ग्रीनरी है वैसे जगह पे, एंड ऑल्सो माउंटेन्स उनको बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। अगर हम बात करें फीमेल की, अगर आप ये वीडियो अपने वाइफ के लिए देख रहे हो, सो आपके फ्यूचर पार्टनर के कुछ ट्रेड्स मुझे यहाँ जो दिख रहा है वो ये है। उनकी आंखों का रंग जो है वो इट इज़ हनी ब्राउन, अगेन हनी ब्राउन एंड डार्क ब्राउन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये ब्लू या ग्रीन होने के चांसेस हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मुझे दिख रही है इनकी हाइट की, अगर हम बात करें तो दिस कैन बी फ्रॉम 4'8" to 5'5", मैक्सिमम इतना ही, 4'8" से 5'5", एंड इनके जो हेयर लेंथ है वो इनकी शोल्डर तक हो सकती है या फिर वेस्ट तक हो सकती है। दूसरी चीज़ इन्हें जो है येलो, रेड, पिंक, ऑरेंज ऐसे जो ब्राइट कलर्स इनको बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। सो मेक श्योर दैट व्हेनेवर यू गिफ्ट देम समथिंग, फ्लावर्स और एनीथिंग, तो आप इन कलर को ध्यान में रखना। दूसरी चीज़ इन्हें जो है यूनिकॉर्न्स और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होंगी, ठीक है। बुक्स रीड करना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगा, आप इन्हें कभी भी बुक गिफ्ट कर सकते हो। अगर हम बात करें इनके डेट ऑफ बर्थ का, भी जनरल में बता रहे हो, ठीक है। आप फाइल 2 आपकी फ्यूचर स्पाउस की डेट ऑफ बर्थ की अगर हम बात करें तो इट विल बी 2, 12, 21, 24, 26 and 8, 3, 21, 15, 3 again, then it can be 6, it can be 8, it can be 2, it can be 10, it can be 19, it can be 28। तो ये कुछ डेट ऑफ बर्थ मुझे दिख रही है। अगर हम इनकी ज़ोडिएक साइंस के बारे में बात करें तो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, वर्गो, लिब्रा, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मुझे ये दिख रही है। सन, मून, राइजिंग तीनों कंसिडर कर लेना, ठीक है। दूसरी चीज़ ये इंसान बहुत ज़्यादा अच्छे, तो हमेशा आपका जो बॉन्ड होगा शादी के बाद भी दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी लवली बॉन्ड। हमेशा एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना, घुल मिल के रहना, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करना एंड एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना। आप लोगों को ट्रेडिशनल वैल्यूज़ बहुत होंगी। आप एक दूसरे को हमेशा, अगर आप लोग अलग कम्युनिटी को भी बिलोंग करो तो आप हमेशा एक दूसरे के ट्रेडिशन को हमेशा अच्छे से रिस्पेक्ट देके उस चीज़ को फॉलो करोगे। जो भी इन्हें पसंद होगा आप वो चीज़ करोगे, आपको जो पसंद होगा वो चीज़ वो करेंगे। अब हम कुछ चेक कर रहे थे कि आपके पार्टनर से कुछ मैसेजेस हैं, तो वो क्या है। Healing. Imagine yourself and your beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed at this very moment. Okay, so pile 2, you guys need to get healed before you meet this person. आपकी healing होने वाली है एंड आप डेफिनेटली बहुत अच्छे से heal होके आपके लाइफ में सब कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं हीलिंग का जो मैसेज आया है ना, मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन भी अभी राइट नाउ दिस पर्सन इज ऑल्सो हीलिंग, ठीक है। सो पार्ट टू योर फ्यूचर स्पाउस इज डेफिनेटली हीलिंग एंड दिस इज द टाइम दैट यू ऑल्सो हील योर सेल्फ। अभी तक आपने बहुत ज़्यादा कार्मिक साइकिल्स देखी है, आपने बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया है चीज़ों को एंड आपकी मैनिफेस्टेशन अभी रंग ला रही है। भगवान का अपना तरीका होता है आपके मैनिफेस्टेशन पूरी करने का। सो जस्ट मेक श्योर दैट यू एक्सेप्ट वॉट एवर इज बीइंग गिवन टू यू, ओके। रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा रोमांस होगा। हमेशा एक दूसरे के, एक वो लवी टवी कपल नहीं होता, बिल्कुल वैसे रहोगे आप एक दूसरे के साथ। वन मोर कार्ड,
ओके, सो देयर इज़ दिस मैसेज, आप लोगों को विजिबल है। My beloved, though we may be physically apart, spiritually we are always united. For love transcends space and time, nothing is missing. So you are about to meet this person very very soon. एंड आप लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली है when this person enters your life. ओके, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी. एंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू लव देम, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बी अडोर्ड बाय देम एंड देयर फैमिली. आप लोगों की हमेशा रिस्पेक्ट रहेगी, हमेशा आप लोगों को पसंद किया जाएगा. एंड ऑल्सो आपको एक अलग ही फील होगा. इतने टाइम से आपको जो भी चीज़ें नहीं मिले ना अपनी ज़िंदगी में, जैसे आपने आपके पार्टनर ने, आपके प्रीवियस पार्टनर ने कभी आपको अच्छे से ट्रीट ना किया हो या ऐसे कुछ भी हुआ हो आपके साथ, सो ऑल ऑफ दैट इज़ गोइंग टू गो अवे. यू जस्ट हैव टू लेट गो ऑफ दैट पर्सन एंड यू हैव टू मूव ऑन एंड सी आपकी ज़िंदगी में सब कुछ सही होने वाला है. ठीक है. एंड जो 10% लोग हैं जिनका लव मैरिज ही है, आप इस ट्रेट्स जो मैंने आपको अभी बताया है उस चीज़ से आप देख लो इफ़ दिस इज़ द सेम पर्सन. एंड इफ़ नॉट, देन आपकी ज़िंदगी में वो इंसान जल्दी आ जाएंगे. ठीक है. ऑल्सो इनिशियल्स हम देख लेते हैं. चलो, ठीक है. यहाँ पर कुछ इनिशियल्स हैं. सो यू, ओ, इनसे इनका नाम या इनका सरनेम हो सकता है. एच, एच अगेन, वी हैव के, वी हैव डब्ल्यू, वी हैव एन, वी हैव एम, वी हैव डी, वी हैव टी, वी हैव आर, एंड ये क्या है, आजा भाई आजा. वी हैव एफ, एफ यहाँ पर 2 बार आ चुका है. वी हैव क्यू एंड ऑल्सो एक और रह गया. कहाँ पे गया वो, निकाला था मैंने और वो पीछे चला गया था. ओके, मिल गया. एंड देन वी हैव जी. ओके, सो दिस कैन बी इनिशियल्स. ये उनके नाम के इनिशियल हो सकते हैं या फिर उनके सरनेम के. एंड पॉइंट 2, ये बॉन्ड को ना देख के ना मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है. यू नो, एक तो मतलब बिल्कुल जैसे आपने जो कार्ड चूज़ किया है लक्ष्मी माता और यू नो मतलब नारायण जी का, तो वो कार्ड में कहीं ना कहीं ऐसा बॉन्ड बताता है जहाँ पर आप एक दूसरे को हमेशा, एक डॉटिंग वाइफ डॉटिंग हस्बैंड का जो रिश्ता है वो आप हमेशा निभाओगे. एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड रहना, एक दूसरे को हमेशा प्यार करना, एक दूसरे को हमेशा एक दूसरे के साथ रहना, एवरी सिंगल थिंग. ओके, सो पाइल 2, दैट्स इट फॉर यू गाइज. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए. एंड अगर आपको कुछ भी पूछना हो, बताना हो, कुछ भी आपको शेयर करना हो, यू कैन कमेंट डाउन ऑन माई वीडियो. एंड आप पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप अगर आप और जानना चाहते हो अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में या कुछ भी, तो यू कैन डेफिनेटली मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो फॉर पर्सनल रीडिंग्स. एंड आप मेरे प्रोफाइल पे चेक कर सकते हो उसके रेट्स क्या है. लव रीडिंग एंड करियर रीडिंग के एक अलग रेट्स है. एंड आपके जो वेडिंग वाला है, जो मैरिज वाला रीडिंग है, उसके लिए भी कुछ अलग रेट्स है. तो उसमें हम पूरे डिटेल्स कवर करते हैं. सो आप वो चीज़ भी देखकर मुझे आप DM, यू कैन डेफिनेटली DM मी दैट. ओके. And if you like the video, please like, share and comment on my video and share it with your loved ones. Pile 2, that's it for you guys, and thank you so much. Okay, and see you in the next video, Pile 2. Thank you so much once again. I'm extremely grateful for each one of you. Okay, so ये जनरल रीडिंग थी. आप लोगों से कितना रेजोनेट हुआ, कितना नहीं, आप मुझे ज़रूर बताइएगा. And I just hope you like this video. Okay, thank you so much.